आजकल लव मैरिज की आड़ पे जो दूसरी जातियों से विवाह का काम चल रहा है, आजकल के ये लड़के लड़कियां जो दूसरी जाति में विवाह कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के विपरीत जाकर के विवाह करते हैं और बहुत से तो अपने ही गोत्र में विवाह करते हैं। मैं अपना कोई पर्सनल या निजी एजेंडा नहीं थोपता हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ वो जो हमारे पुराणों में और हमारी धार्मिक सनातन धर्म की जो भी धार्मिक रचनाएं हैं, किताबें हैं, उनके आधार पर बोलता हूँ। जो अदर कास्ट में दूसरी जाति में जो विवाह करते हैं या अपने ही गोत्र में विवाह करते हैं, उससे संबंधित एक मैं आपको कथा सुनाता हूँ। शिव पुराण में लिखा हुआ है। त्रिपुर नाम के एक राजा थे, बहुत शॉर्टकट में सुनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का भी समय बहुत कीमती है। त्रिपुर नाम के एक राजा थे। उनका जो उन्होंने शिव जी से वरदान मांगा था, 3 राज्य जो बिल्कुल एक से थे और वहां पे बहुत अधिक धर्म कर्म होता था, सब कुछ होता था। इन 3 राज्यों के वो राजा हुआ करते थे और इतना अधिक वहाँ की जो प्रजा थी उनकी, वो इतनी धार्मिक थी। उनके राज्य में इतना सब कुछ अच्छा होता था, गौ सेवा होती थी, माँ बाप की सेवा होती थी, सभी अपने अपने गोत्र से हट करके विवाह करते थे, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही विवाह होते थे, ये सब उसमें होता था। पूजा पाठ होती थी, शिव जी की पूजा अर्चना होती थी। इतना तेज बढ़ गया, चूंकि वो एक दानव था, वो जो राजा था वो दानव था, वहां पर इतना तेज बढ़ गया, जितने अधिक धर्म कर्म होंगे उतनी अधिक शक्ति मजबूत होगी और भोलेनाथ का उतना ही ज्यादा, जहाँ धर्म कर्म होता है वहां पर देवताओं का और भोलेनाथ का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। देवता जब देखे कि इस दैत्य की नगरी में इतना अधिक सत्कर्म हो रहे हैं, इतना अच्छा धर्म कर्म हो रहे हैं, तो देवता चिंतित हो गए, वो जल उठे और वो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने शिव जी के पास गए देवताओं के साथ में। शिव जी ने उपाय बताया कि अगर वहां पर देवता त्रिपुर को नष्ट करना चाहते थे, त्रिपुर नामक जो राजा था उसको नष्ट करना चाहते थे, त्रिपुरासुर, तो देवताओं ने जब उपाय पूछा तो शिव जी ने कहा कि वहां पे धर्म कर्म होता है, इसलिए मेरा तो उनको बिल्कुल सपोर्ट है, मैं बिल्कुल उनकी रक्षा करूंगा। देवताओं ने पूछा ऐसा क्या किया जाए कि आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अगर वहां धर्म कर्म नष्ट हो जाएगा तो हम खुद ही वहां संहार कर देंगे उस राजा का, उस नगरी का, अगर वहां पर अधर्म कुकर्म ये सब हो जाएगा। विष्णु भगवान को उन्होंने सुझाया। विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण रूप धारण किया। वो ब्राह्मण पूरे तरह से, मतलब टकला कहते हैं ना जिसके सिर में बाल नहीं होते, उस तरह का उन्होंने रूप धारण किया। बहुत ही कमजोर ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने एक 16,000 श्लोकों से की जो रचना थी वैसी एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ पे का प्रचार उन्होंने चालू कर दिया। उस ग्रंथ पे लिखा हुआ था कि अन्य जातियों में विवाह करो, वर्ण व्यवस्था कुछ भी नहीं है और एक ही गोत्र पर विवाह हम कर सकते हैं क्योंकि हम तो सभी, अलग गोत्र हो चाहे एक ही गोत्र हो, सब भाई भाई हैं। इस तरह से उन्होंने प्रचार किया। गौ सेवा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जीव जंतु सब धरती पे आए हैं, खाओ पियो, मतलब हर तरह से उन्होंने उसमें पाप करने के बारे में बताया गया। जब आप जिस प्रकार का ग्रंथ पढ़ते हैं आपकी बुद्धि वैसी होती है, मति वैसी ही हो जाती है। जब उन्होंने उसका वहां पर प्रचार किया, उस नगरी में, त्रिपुर नामक जो नगरी थी उस पर प्रचार किया, तो लोगों ने वही कर्म चालू कर दिए। लोग अपने ही गोत्र में विवाह चालू कर दिया। लोगों ने वर्ण व्यवस्था से हटकर ब्राह्मण क्षत्रिय से वैसे विवाह कर रहा है, क्षत्रिय वैश्य से विवाह कर रहा है, वैश्य शूद्र से विवाह कर रहा है। सब अपने अपने जो वर्ण व्यवस्था थी उसका पालन लोगों ने बंद कर दिया। लोगों ने गौ सेवा बंद कर दी। वहां पर पाप फैल गया। पाप फैल गया तो भगवान शिव ने, अब उनको मौका मिल गया, पाप बढ़ गया, शक्ति उस राज्य की क्षीण हो गई और उन्होंने उस नगरी का राजा समेत अंत कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म के अनुसार जो अन्य वर्णों पे, दूसरी जातियों पे जो हम लोग विवाह करते हैं वो पूरी तरह से गलत है। मेरा एजेंडा नहीं है, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे ग्रंथों पे लिखा हुआ है और हिंदू धर्म जो है वो पूरा साइंटिफिक धर्म है। किसी और धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा। बाकी उसी किताब को कलयुग में
के लिए रखा गया। शिव पुराण उठाइए, शिव पुराण में आप पढ़िए। वो जो किताब थी, उन्होंने जब ये कार्य हो गया तो विष्णु भगवान ने पूछा इस किताब का क्या किया जाए। तब शिव जी ने उन्हें कहा कि अभी इसको आप रखिए, कलयुग में मरुस्थल से इस किताब का प्रचार चालू होगा और इस किताब के प्रचार से पूरी दुनिया में पाप फैलेगा। और आगे मैं क्या कहूँ, आप समझदार हैं। तो आज जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे ग्रंथों में आज से हजारों साल पहले लिख दिया गया है। इसलिए अपने ग्रंथों पर, अपने सनातन धर्म पर विश्वास करिए। अगर आपको अपने धर्म पर भरोसा नहीं है तो आपके जीवन को धिक्कार है। हमारे पूर्वज ऐसे ही नहीं थे, इतनी विद्याएं हमारे पास थीं। हमारे ग्रंथों को मिटा जरूर दिया गया बहुत से, पर आज भी हमारे पास में इतने ग्रंथ हैं कि उनका अध्ययन करके या अपने सनातन धर्म पर चल करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और कोई ज्ञान की हमें आवश्यकता जो हम इधर उधर से लेते हैं उससे बेहतर है आप अपने धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करिए। आपको अच्छा जीवन जीने की राह मिलेगी, आपका जीवन सुख समृद्धि से भर उठेगा, आत्मसंतोष मिलेगा। और फिर से कहना चाहूँगा कि ये मैंने अपना कोई भी ऐसा वो नहीं बताया, जो कुछ भी बताया है ये सब पुराणों के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार अध्ययन करने के पश्चात मैं आपको बता रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।